नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2024 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारी कुंडली अध्ययन पर चर्चा चल रही है। अभी तक हमने 8 ग्रहों के बारे में जाना। आज हमारा अंतिम ग्रह है जो राहु है, जिसके बारे में हम जानेंगे। क्या हमारी कुंडली में यदि राहु कहीं बैठे हुए हैं तो वह हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहला ग्रह जो लिया था वो केतु लिया था कि आपके पूर्व जन्म की कोई इच्छा बाकी है जिसके कारण आपका ये जन्म हुआ है, वह आपको केतु दिखाता है। और केतु और राहु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु यदि धड़ है तो राहु सिर है। तो जो धड़ है वह इच्छा है, तो राहु दिमाग है। इसी प्रकार से यदि हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह ठीक एक दूसरे के सामने रहते हैं, 180 डिग्री कोण पर रहते हैं। तो राहु जब केतु के 7वें घर में होंगे, अर्थात जिस घर में आपकी कोई इच्छा बाकी रह गई थी, जिस घर के प्रति कोई इच्छा बाकी रह गई थी, जिसके कारण आपको ये जन्म मिला है, तो वह ये बताना चाहता है कि आपका 7वां घर ठीक सामने जो जिसमें राहु बैठे हुए हैं, वह उस राहु के द्वारा आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वह कौन सी इच्छाएं हैं, राहु यही बताते हैं। क्योंकि राहु शनिवत काम करते हैं, राहु वायु तत्व के माने जाते हैं। जो राहु कम्युनिकेशन के, इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक ग्रह माने जाते हैं। राहु इच्छाओं की पूर्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। केतु बकाया इच्छाओं के कारक ग्रह माने जाते हैं। राहु को हम रिस्क टेकर के रूप में देख सकते हैं। राहु को हम साहस के रूप में देख सकते हैं। राहु को हम स्वरूप परिवर्तन के रूप में समझ सकते हैं। राहु एक छाया है, भ्रम है, धोखा है। क्यों? क्योंकि राहु ये जानते हैं कि माया से अमृत की ओर किस प्रकार से जाया जा सकता है। उसके लिए अपने स्वरूप को परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी जान की जोखिम ले सकते हैं। रिस्क टेकर है, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये विशाल है, इसीलिए ये वायु तत्व के कम्युनिकेशन के कारक ग्रह माने जाते हैं। इस प्रकार से राहु को हम देख और समझ सकते हैं। तो हमारी लग्न कुंडली में जहाँ भी राहु बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व जन्म की जो इच्छाओं की पूर्ति होनी थी उस भाव के कारण नहीं हो पाई है, तो वह भाव हमें समझना होगा। और इस जन्म में उसकी पूर्ति कैसे होगी वह हमें नवमांश में जहाँ भी हमारे राहु बैठे हुए हैं वह बताएंगे कि उस भाव के द्वारा हमारे बकाया इच्छाएं जिसके कारण हमें जन्म लेना पड़ा है उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। और इस प्रकार से अपने जीवन को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पूरी संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करके स्वयं जान सकते हैं हमें कौन सा कर्म करना है, किसके द्वारा करना है, कैसा करना है, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, हमारा साहस कैसा होना चाहिए, हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, सेवा कैसी होनी चाहिए, कर्म के प्रति निडरता कैसी होनी चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, आत्मा को बंधन मुक्त करने के लिए हमें क्या करना है, ये सब हम अपनी कुंडली के द्वारा जान और समझ सकते हैं। तो आप स्वयं भी अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, स्वयं भी अपने ग्रहों को समझ सकते हैं, स्वयं भी उसके बारे में विचार करके अपने आप को सही दिशा दे सकते हैं, समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार से हमने एक साधारण भाषा में साधारण तरीके से कुंडली का अध्ययन करना समझा है जिसमें हमने समझा कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यदि कोई है तो वह चंद्रमा है। क्योंकि हमारे सभी ज्योतिषाचार्य विद्वान बताते हैं हमें कि आप लग्न कुंडली से ज़्यादा
अपनी राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार अपनी कुंडली का अध्ययन करें। अर्थात आपकी लग्न कुंडली में जिस भाव में भी चंद्रमा बैठे हुए हैं, उस भाव में जो संख्या लिखी हुई है वह आपकी चंद्र राशि है। और चंद्र राशि के द्वारा आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाते हैं या करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और मन के द्वारा आप ड्राइव होते हैं। मन ही आपका महसूस करता है अच्छा या बुरा, धर्म या अधर्म, सही या गलत, करना है या नहीं करना है। इच्छाओं के पूर्ति संपूर्ण आपका मन है जो आपको विचलित करता है, गलत दिशा देता है, ज्ञान भी वही देता है, मार्ग भी वही देता है। तो आपको चुनना है कि सही क्या है और गलत क्या है, समझना है तो आपको चंद्रमा को जानना होगा, चंद्रमा पे फोकस करना होगा, चंद्रमा के द्वारा इन सब ग्रहों को समझना होगा। तो हम चंद्रमा पे वैसे बहुत अध्ययन कर चुके हैं, किंतु हम कल आपको चंद्रमा के बारे में और विस्तार से बताएंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने मन के द्वारा कैसे अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं, निडर बना सकते हैं और स्वच्छंद बना सकते हैं और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।